ये मंज़र आप ड्रोन शॉट्स में देख रहे हैं। ये रवात किला है जो रावलपिंडी के करीब एक कदीम और तारीख़ी किला है। लफ्ज़ रवात अरबी लफ्ज़ रबात से आया है जिसका मतलब कारवां सराय या मुसाफिरों का ठिकाना है। किले में सिपाहियों के लिए कमरे, दाखिली गेट और बुर्ज बने थे जहां वो रात गुजारते और रास्तों की निगरानी करते थे। यहाँ सुल्तान सारंग खान गखड़ और उनके 16 बेटों की कब्रें मौजूद हैं जो उस दौर की बहादुरी और कुर्बानी की यादगार हैं। मस्जिद भी अहम मुकाम है जिसके 3 गुंबद और मरकज़ी हाल इबादत के लिए बनाए गए थे, जबकि दाएं बाएं हाल सिपाहियों या ज़ायरीन के लिए थे। तो चलें जनाब, अब इस व्लॉग को हम बाकायदा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। अब इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे। पीछे जो है कराल चौक है और ये पिन पॉइंट है, यहाँ से गुलबर्ग ग्रीन की तरफ रास्ता जा रहा है। सामने अटक पेट्रोल पंप है। बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कितना डिस्टेंस है फोर्ट पे जाने के लिए। रवात फोर्ट पे हम जा रहे हैं। ये लिखा भी हुआ है रवात, लेकिन इस पर डिस्टेंस नहीं लिखा कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है रवात का। मेरे ख्याल में यहाँ से जो रवात का डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ इस पॉइंट से तकरीबन बनता है कोई 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। वैसे मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मैं अपने अंदाजे के हिसाब से कह रहा हूँ। बहरहाल यहाँ से अपनी प्रॉपर राइड करते हैं। मेरे साथ आज अवैध साहब मौजूद हैं। ओ भाई साहब बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र छोटा हो या बड़ा हो, सफ़र तो सफ़र होता है। वैसे ये जो हमारी जर्नी है ये बहुत ही शॉर्ट सी जर्नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो भाइयों, इस रोड की जो कंडीशन है, आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले का जो अरसा गुजरा है उससे पहले बड़ी बुरी हालत थी और ये किस्म का सिंगल रोड आप कह सकते हैं। लेकिन अब ये काफ़ी कुशादा कर दिया है इस रोड को, तो अब जो है ट्रैवल करना काफ़ी इजी हो गया। वैसे इस रोड पे रश बहुत होता है। यहाँ पे भी रवात का बोर्ड लगा हुआ है। तो आज जी हम किसी सयाहती मुकाम की तरफ तो नहीं जा रहे। आप सयाहती मुकाम भी एक किस्म का कह सकते हैं, थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल प्लेस है। और फ़र्स्ट टाइम जो है मैं इस किले में जा रहा हूँ, और वैसे भी ओवरऑल ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैं किले को जो है ना ज़रा विज़िट कर रहा हूँ। ज़िंदगी में कभी भी मैं इस तरह हिस्टोरिकल प्लेसेस की तरफ नहीं गया, तो मेरा अब दिल कर रहा है कि इसको भी ज़रा सा ना हम कवर करते हैं। अच्छा जी, ये सवां पुल है। इसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में काक पुल भी कहा जाता है। काक पुल के नाम से भी मशहूर है। और ये सवां पुल है, और शायद यहाँ नीचे से जो पानी गुजरा है वो सवां दरिया का पानी गुजरा है। और इस पुल को एग्ज़िट करने के साथ ही जो है लेफ़्ट साइड पे रास्ता निकल रहा है कोहोटा की तरफ, आज़ाद कश्मीर की तरफ। कोहोटा से आप जो है आगे आज़ाद कश्मीर का जो एरिया है, आज़ाद पतन हो गया, ये लिखा हुआ जी कोहोटा रोड, आज़ाद पतन, हजीरा, रावलाकोट, यहीं से आप जा सकते हैं। तो जनाब, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से रवात की तरफ जाते हुए ये एक चौक आ जाता है, पॉइंट आ जाता है। इसको टी चौक कहते हैं। और ये जो इसमें इन्होंने एक फ्लाईओवर सा बना दिया है, इस फ्लाईओवर के बनने की वजह से काफ़ी जो है ना सहूलत हो गई है। इस फ्लाईओवर का नाम जी इकबाल फ्लाईओवर है। अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब ये फ्लाईओवर बनाया गया है, जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल जो है ना एग्जैक्ट हम रवात पहुँच आए हैं, लेकिन हमने फोर्ट वाली साइड पे जाने के लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा और यू टर्न लेना पड़ेगा।
और आपको एक और बात बताता चलूँ, ये लेफ़्ट साइड पे जो रोड जा रहा है, रोड नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन रोड के बारे में मुझे पता है, ये रोड जा रहा है। ये जो रोड है ये कलर सीधा रोड है, जो कि आपको कलर सीधा की तरफ लेके जाता है। और कलर सीधा में भी कोई फोर्ट है, उसके बारे में मैंने सुना है, तो इसको भी इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे, विज़िट करेंगे। वैसे मैं ना पीछे शॉर्टकट भी कर सकता था, शॉर्टकट भी ले सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं लिया क्योंकि रिस्क लेना अच्छा नहीं होता। जब प्रॉपर एक यू टर्न बना हुआ है तो यू टर्न से ही जाना बेहतर है। ये अब हमने जी यू टर्न ले लिया और अब मैं आहिस्ता से ना इस अपनी बाइक को लेफ़्ट साइड पे कर लेता हूँ, ताकि हैवी ट्रैफिक से जो है ना हम बच सकें, क्योंकि यहाँ पे ट्रक भी हैं, हैवी ट्रैफिक है, ट्रक होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो एहतियात करनी पड़ सकती है हमें। अस्सलाम वालेकुम भैया, ये किला जो है यहाँ पे किस साइड पे है? मेहरबानी। चढ़ाई ऊपर 400 तो नाल ही है, क्या बात है, व्हाट अ लैंग्वेज यार। अच्छा भाइयों, ये जीटी रोड गुज़र है और ये बिल्कुल मैन शहर है रवात का, और ये एक चढ़ाई जा रही है। इधर से आपने टर्न लेना है ऊपर की साइड पे, और टर्न लेके साथ ही आपने लेफ़्ट हो जाना है, और सामने आपको बड़ा सा किला मिल जाएगा। ओए होए होए, फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ और मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बेहतरीन बेहतरीन, ये देखें जी। अब हम ज़रा बाइक अंदर पार्क करते हैं और फिर अंदर को जाते हैं। कैमरे भी लगा दिए भाई जी। तो भाई साहब, आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है किले को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, विज़िट कर रहा हूँ इस फोर्ट को। इस फोर्ट का नाम रवात फोर्ट है। और आज जी इस ट्रिप में, इस विज़िट में जो है अवैस मेरे साथ है। अवैस अक्सर मेरे साथ होता है, ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी, कुछ हम जो ट्रिप करते हैं मेरे साथ अक्सर होता है। तो आज मैंने सोचा इसको मैं साथ ले जाऊँ, और इसने मुझे रात सिखा था कि हम चलते हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं। ये इसका मैन दरवाज़ा है, मैन गेट है, और इस मैन दाखिली रास्ते के साथ ही ये दो बुर्ज बने हुए हैं। एक ये बुर्ज है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक बना हुआ है, लेकिन ये जो बुर्ज है ये काफ़ी ख़राब हो चुका है। और ये जी इस रवात फोर्ट की दीवारें हैं। बाकी अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। बाइक मैंने पार्क कर ली है। अब ऐसा आज फर्स्ट टाइम माशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। चलो, ये जी इसका मैन गेट है। गेट आप चेक कर सकते हैं कितना बड़ा है यार। अच्छा, ये जो बना हुआ है गेट भाई साहब, ये लकड़ी का गेट बना, और ये जंजीरें चेक करें, लॉक करने के लिए इतना बड़ा दरवाज़ा है यार। किले में तहफ़्फ़ुज़ व बहाली का काम जारी है, लिहाजा नमाज के औकात में मैन दरवाज़ा खुला रहेगा। बच्चों का यहाँ पर खेलना सख्ती से मना है। तो हम आ गए हैं जी रवात किला में। किलों के दाखिली दरवाज़ों के साथ बने बुर्ज दिफा और निगरानी के लिए होते थे। यहाँ सिपाही तैनात रहते और आने जाने वाले रास्तों पर नज़र रखते थे, ताकि किसी भी ख़तरे की बर वक्त इतला दी जा सके। सामने जो मजबूत बुर्ज नज़र आ रहा है, तबाहशुदा बुर्ज भी पहले बिल्कुल इसी डिज़ाइन का था, मगर वक्त और मौसम के असर से खस्ता हाल हो गया। उम्मीद है जारी मुरम्मत के बाद इसे भी महफूज बना लिया जाएगा। अच्छा, ये इसका मैन दरवाज़ा आ गया। एक बुर्ज इस साइड पे था जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और इस साइड का जो बुर्ज है उस तरफ हम चलते हैं ज़रा। आए जी वैस भाई, आपको हम विज़िट कराते हैं आज। यार दीवारें चेक कर ज़रा इसकी। ओए होए होए होए, कितनी मजबूती से काम किया होता। हाँ, ये देखें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये देखें जी। लें जी, अब हम इस बुर्ज पे आ गए। देखें जी। अच्छा, ये इस बुर्ज का क्या काम था जी, यहाँ से जो है ना सिपाही जो है वो तीरंदाजी करते थे। सुराख भी बने, आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ताकि जो है ना इसका दिफा किया जा सके। कोई अटैक करता है, इस पर हमला करता है, तो यहाँ से तीरंदाजी की जाती थी। ठीक हो गया जी। ये ऊपर भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, लेकिन ऊपर मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो
पुलिस वाले भाई साहब कह रहे हैं कि ऊपर ना जाएं, ये भी काम वैसे ख़राब है। इतना तो अलाउ करना चाहिए यार, ताकि हम इस हिस्ट्री को अच्छे से बता सकें अपने व्लॉग में। और ये जो है ये सारे कमरे बने हुए हैं। अच्छा, ये बुर्ज के नीचे वाला एरिया जी, यहाँ पे ये कमरा बना हुआ है लेकिन इसको लॉक किया हुआ है। ये देखें, इसकी हालत ज़ाहिर आपके सामने है। अच्छा भाइयों, ये सारे किस्म के कमरे बने हुए थे लेकिन अब इनकी जस्ट दीवारें रह गई, सिर्फ दीवारें रह गई हैं, बाकी इनकी छतें वगैरह ख़त्म हो चुकी हैं। इसी तरह ये भी कमरे बने हुए हैं। उस टाइम के लोग जो है यहाँ पे जो सिपाही होते थे या कोई मेहमान होते थे, वो यहाँ पे अपनी रहाइश के लिए, रात गुजारने के लिए यहाँ पे रहते थे। ये देख सकते हैं। और कितनी नफासत के साथ इन्होंने जो है ना कि ये देखें, ये प्रॉपर पत्थर हैं और ये चूने की जो है ये चुनाइयाँ हुई हैं और बड़ी मजबूत चुनाइयाँ हुई हैं। ये देखें, इसी तरह यहाँ पे भी ये देखें। ये प्रॉपर डिज़ाइन इसका चेक करें कैसे बना हुआ। ये देखें, वो जितने हम कमरे देख कर आए हैं सारे छतों के बगैर हैं, छतें टूट चुकी हैं, वो सेम ऐसे बने होंगे बिल्कुल। ये देखें, ये चीज़ यार, ओए होए, बिल्कुल ऐसी छतें बनी होंगी लेकिन बाद में ये छतें शायद गिरा दी गई होंगी या गिर गई होंगी, अल्लाह बेहतर जानता है। ये देखें, यहाँ पे रहाइश के लिए जो है ये किस्म का कमरा नुमा बना हुआ है तो बहुत छोटा है। आप गुड्डा लेने आए हो? अच्छा, कितने? एक ही गुड्डा चल जाएगा गुजारा? क्या बात है, किले में गुड्डे उड़ रहे हैं जी, क्या बात है। अच्छा जी, ये भी सीढ़ियाँ जा रही हैं जी, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से अब ये सारा एरिया नज़र आ रहा है। ये देखें। अच्छा, सामने जो हैं कब्रें भी हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और ये देखें, इस वक्त मैं किले के जुनूबी दरवाज़े के साथ खड़ा हूँ। सामने आपको मरकज़ी दाखिली गेट और बिल्कुल उसके आगे शमाली दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ये दाखिली रास्ते कभी किले की हिफाजत और निगरानी के लिए बनाए गए थे ताकि सिपाही आने जाने वाले रास्तों पर नज़र रख सकें। जुनूबी गेट के पीछे बिल्कुल साथ कुछ घर मौजूद हैं और इसी वजह से ये गेट अब खुलता नहीं है। इसे अब सिर्फ ज़ेबाइश और तारीख़ी हैसियत के तौर पर महफूज रखा गया है, जबकि शमाली दरवाज़ा दाखिली आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है। जुनूबी गेट मजबूत लकड़ी का बना हुआ है और इसे बंद करने के लिए बड़ी जंजीर इस्तेमाल की जाती थी। गेट के दोनों तरफ बनी मेहराबें सिपाहियों के लिए मखसूस थीं, जहां वो दाखिली रास्तों और किले की हिफाजत का काम करते थे। ये तमाम तफसीलात किले की कदीम फ़ौजी ज़िंदगी और मजबूत दिफाई निज़ाम की अक्कासी करती हैं। उसके साथ ये फिर से एक कमरा में मिल गया। ये देखें, टाइल्स पड़ी हुई हैं, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। ये देखें। अच्छा, सामने आप देख सकते हैं ईंटों की जो है वो दीवार बनी हुई है, जो कि पीछे घर हैं। और कैसे यार डिज़ाइन किया गया है इसको, हाय हाय। ये देखें, इसी के साथ आप एग्ज़िट करने के साथ ही देखेंगे कि यहाँ पे भी एक कितने कमरे बने हुए थे यार ये। और इन कमरों के ऊपर भाई साहब गुड्डा उड़ा रहे हैं। भाईजान क्या हाल है? शहजादा भाई क्या हाल है? जुनूबी गेट के साथ बने छोटे छोटे कमरे खस्ता हालत में हैं, लेकिन तारीख़ी मालूमात के मुताबिक ये सिपाहियों के लिए बनाए गए थे। यहाँ सिपाही ड्यूटी के दौरान रहते, रात गुजारते, अपने असले और सामान रखते और दाखिली रास्तों की निगरानी करते थे। ये कमरे किले के दिफा और हिफाजत के लिए अहम थे ताकि किसी भी ख़तरे की सूरत में फ़ौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन हो सके। इस मुकाम पर जो आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ 2 कब्रें बनी हुई हैं
तारीखी हवालों के मुताबिक ये रवाद किला एक दिफाई किला और सराय रहा है और इसके बारे में बाकायदा दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं। मुकामी रवायतों में कहा जाता है कि एक कब्र शायद सुल्तान सारंग खान गखड़ की बीवी की है, लेकिन ये हकीकत किताबों में तस्दीक शुदा नहीं। इसी तरह कुछ कहानियों में ये भी सुनने को मिला है कि ये जगह कभी फांसी या सज़ा के लिए इस्तेमाल होती थी, मगर इस बारे में भी कोई सरकारी या मुस्तनद तारीखी सबूत मौजूद नहीं है। लिहाजा ये जो आप देख रहे हैं वो ज़्यादातर रवायती कहानियाँ और मुकामी रवायात हैं, जिनका मकसद किले की तारीख़ और माहौल को दिलचस्प बनाना है। असल में किला सिपाहियों की रहाइश, दिफा और मुसाफिरों के क़याम के लिए इस्तेमाल होता था और बाकी कहानियाँ कयास और रवायात के तौर पर मौजूद हैं। अब मैं दोबारा दाखिली रास्ते के गेट के बिल्कुल सामने आ गया हूँ। यहाँ जो बुर्ज है उसके साथ छोटे कमरे बने हुए हैं जो सिपाहियों के लिए मखसूस थे, जहाँ वो रात गुजारते, अपना असला रखते और दाखिली रास्तों की निगरानी करते थे। कुछ कमरे खस्ता हालत में थे, लेकिन महकमा आसार कदीमा की तरफ से मुरम्मत करके उन्हें बेहतर बनाया है ताकि किले की असल साख्त महफूज रह सके। इसी तरह ये एक कमरा है और ये देखें, इसकी मैं आपको छत दिखाता हूँ। ओए होए होए, ये प्रॉपर जो है ना, यहाँ से तीरंदाजी के लिए सुराख बनाया गया है और इसी तरह यहाँ पे भी एक दरवाज़ा था जो कि ख़त्म कर दिया इन्होंने रास्ता बंद करने के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ना यहाँ पे ऐसे बेंचेस जो है ना लगाए गए हैं ताकि आप यहाँ पे आके इजीली बैठ सकें और घूम फिर सकें। और मस्जिद जो है रेनोवेट कर रहे हैं, इसको कंस्ट्रक्शन मज़ीद चल रही है यहाँ की, ताकि इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अच्छा जी भाइयों, ये सामने जो है दाखिली दरवाज़ा है और सामने आ गया जी जनूबी जो दरवाज़ा है उसमें मैंने आपको बताया कि उसको इन्होंने एज अ टेंपल जो है बनाया हुआ है, क्योंकि उसके आगे जो है वो रास्ता बंद है, तो उसको एज अ टेंपल उन्होंने गेट तो बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ से एंट्री पॉइंट कोई नहीं है। और ये आ गया इसका जी शुमाली दरवाज़ा, और शुमाली दरवाज़ा का जो है इसके साथ ही ये इन्होंने बुर्ज बनाया हुआ है। सेम जिस तरह दाखिली दरवाज़े पे बुर्ज बने हुए हैं, इस तरह इसका भी बुर्ज है और ये सीढ़ियाँ भी जा रही हैं। और बुर्ज के नीचे जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, पुराने ज़माने की जो है दीवारें बिल्कुल ऐसे थी और इसको रेनोवेट करके, इसको अच्छे से जो है रिपेयर करके इन्होंने अब ये दीवारों पे प्लास्टर भी किया हुआ है और कलर भी कर दिए। ये देख सकते हैं आप, ये छोटे से जो है ना इन्होंने मेहराब टाइप बनाया हुआ और इसकी छत देख सकते हैं आप। ये किसकी रहेगी है ये किसकी रहेगी है? अच्छा, ये इसी तरह ये अभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ऊपर जाने नहीं दे रहा, नहीं तो मैं ऊपर जाके भी आपको ये दिखाता। ना जाने देने की वजह मुझे नहीं समझ आई। कहते हैं जी कि
महकमा या सारे कदीमा वालों ने जो है मना किया हुआ है। अच्छा, ये जो दरवाज़ा है, गेट है, शुमाली दरवाज़ा, शुमाली गेट, इसको भी इन्होंने रेनोवेट किया दोबारा से, ये नई लकड़ लगाई है, आप देख सकते हैं। और ये मुर्गियाँ भी आ गई हैं जी। आ जाए आ जाए आ जाए, मोस्ट वेलकम। ये चेक करें, यहाँ पे सिपाहियों के खड़े होने की जगह थी। और ये आ गया शुमाली गेट, शुमाली दरवाज़ा। इसी तरह यहाँ पे सिपाहियों के ठहरने की जगह, स्टे करने की जगह नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी जो है खड़े होते थे। अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पे आप आ जाएँ तो ये भी बुर्ज बना हुआ है और इसकी सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, ये देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। असल में यहाँ से ऊपर इसलिए भी मैं नहीं जा रहा क्योंकि साथ जो है घर बने हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता। इसको भी रेनोवेट किया हुआ है, रिपेयर किया हुआ है और ये ताज़ा प्लस्तर हुआ है, इसमें इन्होंने कलर किया हुआ है, ये देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जो है ये सारे कमरे बने हुए हैं। अच्छा जी भाई साहब, इस किले की सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो है ये मकबरा। इसके बारे में आपको बताता हूँ। ओए होए। अच्छा, इसका जो मेन जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल ये है। सामने इसका किले का एंटर होने का दाखिली रास्ता और ये इसका मकबरे का मेन दरवाज़ा है। चेक कर सकते इसका अंदर क्या है जी। अच्छा, अंदर काफ़ी गंद बना हुआ है और अंदर कंस्ट्रक्शन का काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, मैप भी है और डिज़ाइनिंग जो इसकी पूरे इस किले की है वो पड़ी है, कला रवात। वैसे इन्होंने जो अंदर ये लिखी हुई है डिटेल, इनको बाहर ये बोर्ड लगाना चाहिए। बहरहाल चलें, अंदर का व्यू हम कवर नहीं कर सकेंगे, कैप्चर नहीं कर सकेंगे, पर बाहर से ही आपको हम दिखा देते हैं। ये देखें, ताक बने हुए हैं, 1 2, इसी तरह ये बने हुए हैं ताक। और ये इसका फ्रंट व्यू है, फ्रंट दरवाज़ा इसका, और ये फ्रंट व्यू। और अब चलते हैं इस साइड पे। ये आ गया इसका शुमाल वाली साइड और वो आ गई इसकी जनूब वाली साइड। और इसी तरह ये चेक करें, इसकी इस साइड पे भी ये ताक बने हुए हैं। तकरीबन ये 9 ताक बने हुए हैं, 1 2 3 3 3 6 और ये 9 ताक। और इस मकबरे के जनाब 4 दरवाज़े हैं। एक दरवाज़ा फ्रंट वाला मैंने आपको दिखा दिया है, ये आ गया दूसरा दरवाज़ा। अंदर से तो बहुत बुरी हालत बनी है यार, इसको तो इनको सेट करना चाहिए। ये देखें, इसी तरह ये इसके ताक बने हुए हैं। इसी तरह इसका, अच्छा ये मस्जिद की जो है ना वज़ू की जगह बनी है, नमाज की तरफ भी हम जाते हैं, इसको हम कवर कर लें। ये ताक बने हुए हैं, 9 ताक। और ये इसका आ गया तीसरा दरवाज़ा। और ये देखें, रवात फोर्ट के बारे में ये कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। बिगड़ी हुई शक्ल रवात के लगमाने कारवां के मौजूदा किला दर हकीकत कदीम कारवां सराय थी। अच्छा, इसके बारे में तो आपने डिटेल सुन ली है। ये देखें, ये जिसके बिल्कुल मकबरे के साथ मस्जिद भी है। और इसी तरह इसकी दूसरी दीवार, चौथी दीवार आ गई सॉरी, और इसके भी 9 ताक बने हुए हैं। और ये आ गया इसका चौथा दरवाज़ा इस मकबरे का, सारा ही बंद किया हुआ है। और बिल्कुल इस साइड पे ये साथ मस्जिद है और मस्जिद के जो है ये 3 गुंबद बने हुए हैं। आप ड्रोन शॉट में देख रहे हैं कि ये 3 गुंबद इसके बने हुए हैं और मस्जिद काफ़ी जो है ख़ूबसूरत है। अब हम चलते हैं इन कब्रों की तरफ, इनकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो भाई साहब, मस्जिद और मकबरे के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये कब्रिस्तान सा बना हुआ है, छोटा सा। इसी में गखड़ कबीले के जो सरदार हैं उनकी कब्र बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी है कब्र गखड़ कबीले के जो सरदार थे, उनकी कब्र है, सुल्तान सारंग खान गखड़। और ये जो तख्ती है, ये तख्ती बाद में लगाई गई है। वल्द मलक तातार खान गखड़, तारीख़ शहादत ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा, हाकिम अटकता जेलम हज़ारा बशमूल कश्मीर, ये उनकी कब्र है जी। अब आप इन कब्रों को देख रहे हैं जो सुल्तान सारंग खान गखड़
और उनके 16 बेटों की यादगार हैं। सुल्तान सारंग खान गखड़ उस वक्त के एक ताकतवर गखड़ कबीले के सरदार थे, जिन्होंने शेर शाह सूरी की अफवाज के ख़िलाफ़ बहादुरी से मुज़ाहमत की। तारीख़ी मालूमात के मुताबिक उसी लड़ाई में सुल्तान सारंग खान और उनके 16 बेटे लड़ते हुए शहीद हुए। ये कब्रें उस दौर की बहादुरी और कुर्बानी की अक्कासी करती हैं। कुछ मुकामी रवायात में कहा जाता है कि उनके बेटों को भी उस मौके पर शहीद किया गया, लेकिन ये तफसीर ज़्यादातर मुकामी दास्तानों और रवायात में मिलती हैं। ये मज़ार न सिर्फ सुल्तान सारंग खान की याद दिलाता है, बल्कि उस दौर के कबीलों की बहादुरी, दिफा और कुर्बानी की कहानी भी बयान करता है। आज भी ये कब्रें खस्ता हालत में हैं, मगर किले की असल तारीख़ी अहमियत को वाज़ेह करती हैं। अब हम किले की मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, जो किले की सबसे अहम इमारतों में से एक है। इसकी ख़ास बात इसके 3 गुंबद हैं, जो उस ज़माने की सादा मगर मज़बूत तामीरात को ज़ाहिर करते हैं। ये मस्जिद किले के वसत में वाक़ है और एक वसी सहन के साथ बनी हुई है। इसका मरकज़ी हाल नमाज के लिए है और दाएं बाएं हाल सिपाहियों या ज़ायरीन के लिए थे, ताकि सब बेक वक्त इबादत कर सकें। गुंबदों और सतूनों की साख्त से ये भी मालूम होता है कि मस्जिद न सिर्फ इबादत के लिए बल्कि किले के अंदर नज़्म व ज़ब्त और अमन कायम रखने के लिए भी अहम थी। मस्जिद के अंदर आप फ़र्श, मेहराब और सतून देख सकते हैं, जो कदीम तामीराती तर्ज और मजहबी अहमियत को वाज़ेह करते हैं। कुछ हिस्से वक्त के साथ खस्ता हो चुके हैं, मगर 3 गुंबद आज भी अपनी तारीख़ी अहमियत के साथ मौजूद हैं। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मुकाम है, बल्कि किले की तारीख़ और मजहबी ज़िंदगी की यादगार भी है। चले जी, आज हमने इस फ़ोर्ट को एक्सप्लोर किया, विज़िट किया। मेरे साथ जी अवैस है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस रहा है। अवैस फ़र्स्ट टाइम आ रहा है या इससे पहले आ चुका है फ़ोर्ट में? इससे पहले इसमें नहीं, मैं लाहौर शाही किला में गया। लाहौर शाही किला, मैं तो लाहौर शाही किला भी नहीं जा सका। खैर जनाब, आज रवाद फ़ोर्ट का जो विज़िट है वो बड़ा बेहतरीन रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो व्लॉग है, शायद उससे से डिटेल व्लॉग नहीं होगा, लेकिन जितनी मेरी कोशिश थी, जितना मैं बना सका था मैं बना लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हर नए आने वाला व्लॉग आसानी से मिलता रहे। इंशाल्लाह नई डेस्टिनेशन पे आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।